अब वो खबर जो आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई। देखिए, जरा सी असावधानी कैसे हमारी सेहत को बिगाड़ सकती है, खासतौर पर बर्तनों के साथ कैसे जानलेवा साबित हो सकती है, इस रिपोर्ट में जानिए। बर्तन कैसे बना रहे हैं आपको बीमार। कॉफी मग में कैसे पनप रहे हैं बैक्टीरिया। जरा सी असावधानी कैसे बन रही है जानलेवा। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ताजा स्टडी में आपकी सेहत से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ये अध्ययन दफ्तरों के कॉफी मग पर किया गया है, लेकिन ये आपके और हमारे घरों के बर्तनों पर भी सटीक बैठता है। इस नए अध्ययन के मुताबिक आपके ऑफिस का कॉफी मग हानिकारक बैक्टीरिया का घर हो सकता है और आपको बीमार बना सकता है। एरिजोना विश्वविद्यालय के इस अध्ययन में पाया गया कि लगभग 90% ऑफिस के कॉफी मग में बैक्टीरिया होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 20% में मल से उत्पन्न बैक्टीरिया के निशान पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि कॉफी मग में बैक्टीरिया कहां से आते हैं? साफ किए जाने के बाद भी कॉफी मग से बीमारियां फैलने का खतरा क्यों है? इन सवालों के जवाब भी स्टडी में दिए गए हैं। स्टडी के मुताबिक इन कीटाणुओं के पनपने की मुख्य वजह रसोई का स्पंज और कपड़े हैं, जिन्हें कम धोया जाता है। जब हम इस स्पंज से कॉफी मग पोंछते हैं तो इसके कारण कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और ई कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मग पर चिपक जाते हैं। इसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बाहर से भी मग को धोना है, अंदर से भी मग को धोना है। आपके आने से पहले मैंने बॉइल्ड वाटर डाल के रखा हुआ था इस मग में और इस मग में, तो ये बहुत साफ नज़र आएगा आपको। तो जिस पानी से मैं चाय बना रहा हूँ वही पानी गरम इसमें डाल के रखता हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। सर, जो जूना या अगर हम बात करें स्पंज जो होता है, लोग अक्सर कई कई दिनों तक वो यूज़ करते हैं, उससे क्या परेशानी हो सकती है? वही तो रिजर्वायर है। जब मैंने जोना कप में डाला तो तुम्हारे बैक्टीरिया जोने में आ गए। उस जोने से मेरा वाला कप धुला तो तुम्हारे और मेरे दोनों साथ में जोने में आ। अब जोने में उनका टेम्परेरी रेजिडेंस बन गया। अब वो जोना रात को रख दिया जाएगा, वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। उसको स्टरलाइज करने का हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी बर्तन या मग साफ करने वाले स्पंज, स्क्रबर या कपड़ों को नियमित रूप से साफ न करना खतरनाक साबित होता है। बर्तन साफ करने वाले स्पंज या कपड़े अगर साफ नहीं हुए तो ये बैक्टीरिया के प्रसार का जरिया बन जाते हैं। ये रिसर्च बताती है कि हमें रसोई में इस्तेमाल होने वाले स्पंज और कपड़ों को साफ रखना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से बदलना चाहिए। कितने दिनों में स्पंज, ये जो जूना होता है, उसको चेंज कर देना चाहिए? सबसे पहले तो उसको ड्राई करके रखना चाहिए, वो कोई नहीं करता। 5 या 10 दिन के बाद उसको फेंक देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो टॉवेल आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसको भी तीसरे दिन के बाद धो देना चाहिए। उसमें भी आपकी स्किन से बैक्टीरिया बहुत सारे जाके घर बना लेते हैं। जानकारों के मुताबिक साफ सफाई न रखने पर बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और इनसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, गला खराब हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। ENT का जो ट्रैक होता है, ईयर, नोज और थ्रोट, उसमें वो कहीं भी आ सकते हैं। यानी घर और ऑफिस के बर्तन धोने वाले स्पंज या स्क्रबर को नियमित रूप से बदलना चाहिए। ऐसा न करने पर बैक्टीरिया के पनपने और बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दिल्ली से हरीश झा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।